जय माँ काली। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। जय माँ काली, जय माँ तारा। पुराने जमाने में ऋषिकेश में एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे और वे अंधे थे। उनकी साधारण दिनचर्या में दो ही कार्य विशेष थे कि वो अपने शिष्यों को और जो भी जनता है उनको धार्मिक प्रवचन देते थे, और दूसरा वो नित्य संध्या काल में पहाड़ी पर अकेले घूमने जाया करते थे। ये दो कार्य वो रोज करते थे। उनके अनेक शिष्यों में से एक शिष्य इस बात से अति विचलित मतलब वो परेशान हो जाता था, विचलित हो जाता था कि जब महात्मा जी अगर लौट कर नहीं आ पाते थे, मतलब पहाड़ी पर जाते थे, तो जब लौट के नहीं आ जाते थे तो वो बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा कि आप नित्य अकेले ही क्यों जाते हैं पहाड़ी पर? कोई भी किसी को हमको साथ ले जाया कीजिए। दोनों तरफ गहरी खाइयाँ हैं, पानी भी बहता रहता है, फिसलन भी होती है वहाँ पर। तो क्या आपको गिरने से डर नहीं लगता? तो महात्मा जी ने उस समय अपने शिष्य को कोई भी उत्तर नहीं दिया, और अगले दिन वो संध्या करने के लिए पहाड़ियों पर घूमने जाने के लिए जब जाते हैं, तो अपने एक जिज्ञासु शिष्य को उन्होंने बुलाया और अपने साथ चलने के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने उस शिष्य से कहा कि तुम मेरे साथ पर पहाड़ी पर चढ़ते रहना, और जब कोई गहरी खाई आए तो तुम मुझे बता देना। तो गहरी खाई आने पर शिष्य ने महाराज जी को, महात्मा जी को बताया कि सामने खाई आ गई है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे उसमें जोर से धक्का दे दो। तो शिष्य विचलित हो गया और कहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे इस अवज्ञा करने के कारण तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और नरक में जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा चाहे मुझे घनघोर नरक में ही क्यों ना जाना पड़े, पर मैं आपको खाई में धक्का नहीं दूंगा, और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसी भी नरक में जाने का भय नहीं है, यह मेरा निश्चय है। इस पर गुरुजी प्रसन्न हुए और कहा, जब तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे खाई में नहीं धकेल सकते, उसी तरह मेरा भगवान मुझे खाई में कहीं भी नहीं गिरने देगा। जब मैं घूमने आता हूँ मेरा ईश्वर हर कदम पर हर हर समय मेरे साथ चलता है। यही वह समर्पण है जो हम अपने आप को ईश्वर के समक्ष कर देते हैं। वो हर कदम हर क्षण हमारी रक्षा करता है। हमें वह भले ही दिखाई ना दे, परंतु वह हर समय हमें देखता है, हमारी रक्षा करके हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा प्रदान की गई अनुभूति से ही हम जीवन में प्रगतिशील होते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है अपने भगवान पर, जिसके साए में, जिसके साथ में मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूँ। जो भगवान के चरणों में तन, मन, धन और चित्त से समर्पित है और हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। इसी कारण से निर्धर हम बिल्कुल निडर होके, निडरता पूर्वक हमारे जीवन में हर कदम बढ़ाते जाते हैं। सप्तशती का मंत्र आता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, माँ अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। कभी भी परेशानी आई घबराइए मत। जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारे कर्म हमारी काली ने काट दिए हैं। कभी सामने हार दिखाई दे रही हो ना, तो उस भगवती को याद कर लेना कि मैं तो चल रही हूँ, मैं तो बढ़े जा रहा हूँ, मुझे मुझे डर नहीं है माँ, मुझे भय नहीं है माँ। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ, और आपका हाथ मेरे हाथों में है, आपने मेरे हाथ को जोर से थामा हुआ है भगवती। तो सामने खाई हो, मुझे चिंता नहीं है, मैं चलते जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी माँ मुझे उस खाई में नहीं गिरने देंगी। जय माँ काली।